सीते राम कथा हृदयम। महाप्रभु, आपने अपने प्राण स्वरूप रामचंद्र की सौगंध ली है तो ये वचन देने के ही समान हुआ ना प्रभु। हे 33 कोटि के देवताओं, सूर्य चंद्र, सुना ना आपने? ये आकाश आप ही साक्षी हो। हे नवग्रहों और ये रात्रि, ये अष्ट दिशाएं, आप सब साक्षी हो। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक, आप भी साक्षी हो। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, मानव, दानव, देवताएं, रघुकुल तिलक दशरथ महाराज द्वारा दिया गया वचन आप सब ने सुना ना? सत्यसंग महाराज दशरथ महाराज ने हमारी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया है और आप सभी इस वचन के साक्षी हैं। ये क्या है? इतनी लंबी भूमिका के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? प्रभु, अब हम साहस के साथ अपनी इच्छा को आपके समक्ष रख सकते हैं। प्रभु, बहुत समय पहले वैजयंत में देवासुर संग्राम हुआ था और तब आप देवराज इंद्र की ओर से युद्ध कर रहे थे। आपका शौर्य और पराक्रम मैं भी देख सकूं, इसीलिए आप हमें अपने साथ लेकर गए थे, आपको ज्ञात है? और उसी समय ही शत्रुओं के बाणों से घायल होकर आप मूर्छित हो गए थे। तब हमने सचेत होकर आपको रथ पर बहुत दूर ले जाकर आपके प्राणों की रक्षा की थी। और कुछ समय पश्चात ही आपको चेतना आई थी प्रभु। आपने हमारे साहस की प्रशंसा करते हुए हमें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था प्रभु, ज्ञात है आपको? तुम सचमुच वीर नारी हो। पराजय को टालकर मुझे विजय दिलाने वाली मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। मांगो देवी, क्या चाहिए? हम आपके अनुग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे। भविष्य में एक दिन मैं अपनी इच्छा के लिए आपसे वरदान मांग लूंगी। जब कभी भी कुछ भी मांगना हो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। देवासुर संग्राम में दिए मेरे उन वचनों को ये आज क्यों स्मरण कर रही हैं? किंतु इससे पहले कि वचन क्यों ले लिया, क्यों मेरे मन में एक अव्यक्त भय उत्पन्न हो रहा है? क्या मैं उसे भूल सकता हूं? क्या हुआ प्रभु? किस विचार में डूब गए हैं आप? आपको वो बीती हुई घटना स्मरण तो है ना प्रभु? हाँ देवी, वो सत्य मुझे याद है।
चलिए, हम धन्य हुए। प्रभु, हमने कहा था कि आपके दिए उन दोनों वरदानों को आवश्यकता पड़ने पर मांग लेंगे। उन्हें हम अब मांगते हैं आपसे। जो वर मैंने कभी देने का वचन दिया था, उसे आज पूर्ण करने की मैंने अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र की सौगंध ले ली, और वो भी राम के युवराजाभिषेक के इस शुभ अवसर पर। ये परिस्थिति आनी थी। क्या ये बात इसे पहले से ही ज्ञात हो गई है? जो बात सभी जानते हैं, वो इससे कैसे अज्ञात रह सकती है? किंतु इसने जो पहले ही वचन ले लिया है, न जाने क्यों मेरे मन में एक अव्यक्त भय उत्पन्न कर रहा है। प्रभु, आपके ही अनुग्रह से प्राप्त वर को अब पूर्ण करने को कह रही हूँ, तो इसमें इतनी चिंता क्यों? अथवा आप संकोच कर रहे हैं क्या प्रभु? नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या? आप जैसे धर्मात्मा दिए हुए वचन से मुकरते हैं क्या? और वो भी प्राणों से भी प्रिय पुत्र रामचंद्र का प्रमाण लेने के पश्चात कोई वचन से पीछे हटता है क्या? कदापि नहीं। क्या हुआ प्रभु, आप मौन क्यों हैं? आप इस तरह जैसे आकाश टूट पड़ा हो खड़े रहेंगे तो हम वचन कैसे मांग सकते हैं प्रभु? अगर आपका ऐसा ही कहना है और जब मैं इस कोपगृह में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी तो फिर आप इस वचन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं देवी, नहीं देवी, बार बार प्राण त्यागने की बातें मत करो। यदि आप प्राण त्याग देंगी तो क्या मैं सुख से जीवित रह पाऊंगा? मैं जो क्षण क्षण आपके प्रेम के लिए व्याकुल रहता हूं, आपकी मृत्यु की कामना करूंगा? नहीं देवी, आपके बिना, आपके प्रेम के बिना मेरा ये जीवन निरर्थक है। मांगो देवी, अपने वर मांग लो। प्रभु, आप हमारी बातों को धैर्य से सुने। हमारे द्वारा मांगे जाने वाले 2 वरों में से प्रथम है, मांगो देवी, अब संकोच कैसा? आपकी इच्छा पूर्ण करने का वचन तो दे ही चुका हूं। रामचंद्र को उस वस्त्र में हम तपस्वी के वेश में वनवास की तरफ जाते हुए हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयं